हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पे विश्वास करना क्या होता है मालूम है? प्रभु पे विश्वास करने का मतलब है कि आप उसको याद रखें। हाँ, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। थोड़ी देर बाद आपसे पूछे क्या 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 सुनाया था, तो आपको याद नहीं है। यह विश्वास नहीं होता है। प्रभु के वचन पर विश्वास करने का अर्थ है आप उसके वचन को याद रखें। याकूब ने 20 साल तक उस वचन को याद रखा और उस पर विश्वास किया। ना केवल याद रखा बल्कि विश्वास किया कि प्रभु ने जो कहा है वो पूरा हो जाएगा। तो प्रभु के वचन की विशेषता यह है कि प्रभु का वचन आपकी जिंदगी के लिए पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आप कह रहे हो कि जो है हाँ मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूं, तो प्रभु का वचन आपके लिए पूरा हो जाएगा यदि आप प्रभु के वचन को याद करके आज की आराधना में आप प्रार्थना करेंगे तो। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। दूसरी बात प्रभु के वचन के बारे में वो ये है कि प्रभु का वचन चंगा करता है। मैं आपको सुसमाचार में एक आदमी है जिसको शतपति बोला गया है, शतपति, उसकी बात आपको बताता हूं। जो शतपति था, बाइबल कहती है ये शतपति बड़ी दूर से यीशु के पास आया था और ये बड़ा आदमी था, बड़ा अधिकारी था। सब लोग इधर देखो, कैसा था? मतलब धनैठ था, धनैठ, अच्छा खासा धनी इंसान था, बड़ा आदमी था। ये खुद प्रभु के पास आता है और प्रभु उसके पास आकर के कुछ पता चलता है तो ये प्रभु इससे कहता है, इस शतपति से, सुनो एक काम करो, तुम चलो, मैं घर आकर के तुम्हारे नौकर को चंगा कर दूंगा। क्योंकि ये आदमी, ये जो धनी आदमी था, अपने नौकर की चंगाई के लिए यीशु के पास आया था। जरा ध्यान दें, किसकी चंगाई के लिए आया था ये? किसकी चंगाई के लिए? मानो ऐसा था कि इसके अलावा घर में और कोई नहीं था जो यीशु के पास आकर के उस नौकर के लिए विनती और प्रार्थना करे। लेकिन बात ऐसी नहीं थी, इसके घर में नौकर थे। आगे इसने क्या कहा सुनो। ये धनी आदमी कहता है कि प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं घर आके तेरे नौकर को चंगा कर दूंगा, तो यह आदमी कहता है, हे प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, बल्कि आप एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर घर पे ही। और तो और उसके बाद यह आदमी बोलता है, प्रभु जी मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं, मैं एक से कहता हूं जा तो जाता है, मैं एक से कहता हूं आ तो आता है। यदि मुझ जैसा इंसान कहता है और हो जाता है, तो तू जो परमेश्वर का पुत्र है कहेगा तो पूरा नहीं होगा। ध्यान दें, इस आदमी ने क्या कहा, ध्यान दें। यह कहता है मैं एक से कहता हूं जा तो जाता है, एक से कहता हूं आ तो आता है। प्रभु यदि मुझ जैसा इंसान कहता है और हो जाता है, तो तू कहेगा तो क्यों नहीं होगा? तू यहां से एक शब्द कह दे, मेरा नौकर घर पे ही ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं वापस आता हूं अपनी बात पे। यह आदमी अपने नौकर की चंगाई के लिए खुद यीशु के पास आया, ना कि अपने नौकरों में से किसी से उसने कहा, ए तू जा, यीशु कहलाने वाले एक आदमी से जाके कह देना मैंने घर पे बुलाया है। ये नहीं कहता अपने नौकर से, बल्कि क्या कहता है, वो खुद आता है। उसे मालूम था कि उसको खुद क्यों जाना है, उसको खुद क्यों आना पड़ा, उसे मालूम था। और वो खुद आता है, विनम्र बनता है, विनम्र बनता है, छोटा बन जाता है। इतने सारे नौकरों को रखने वाला आदमी छोटा बन जाता है और अपने घर में काम करने वाले बीमार नौकर की चंगाई के लिए, अरे उसका अपना बेटा भी बीमार होता तो भी तो बात समझ में आती।
लेकिन उसका बेटा नहीं था, वो नौकर था। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में अगर कोई नौकर काम करता है तो आप उसकी बीमारी के लिए प्रार्थना करने के लिए यहां दौड़ करके आओगे, या आपके बेटे की तबीयत खराब हो जाए तब आप ज्यादा दौड़ के यहां आओगे? ये आदमी अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए नहीं, अपने किसी रिश्तेदार के लिए नहीं, बल्कि एक नौकर के लिए प्रार्थना करने के लिए यीशु के पास आता है, और वहां पर बहुत बड़ा सत्य उजागर होता है। ये कहता है, प्रभु तू एक शब्द कह देगा तो मेरा नौकर घर पे चंगा हो जाता है। यीशु ने कहा, जा, जैसे तूने विश्वास किया वैसे तेरे साथ हो जाए। और जब ये घर गया तो इसने पाया कि इसका नौकर भला चंगा हो गया, घर पे ठीक हो गया। इससे पहले कि ये घर पहुंचता, चंगाई उसके घर पहुंच गई। हालेलुया। प्रभु का वचन चंगा करता है। हालेलुया। मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक भाई हैं जो प्रचार करते हैं। बरसात का दिन था, बरसात के समय में ये स्कूटर लेके जा रहे थे, और स्कूटर लेके जा रहे थे उस समय ये गड्ढे में पानी भरा होता है। तो ये स्कूटर का अगला पहिया गड्ढे के में जो पानी भरा था उसमें गया, और उसमें जाकर के स्कूटर तो गिरा, साथ में ये भी गिरे, और कंधे के बल सड़क पे टकरा गए। कंधे के बल, तो कंधे की जो हड्डी थी ये टूट गई। हालेलुया। हड्डी टूट गई। अब हाथ ना उठे, किसी तरह से ये हाथ लटका के अस्पताल पहुंच गए। वहां पे एक्सरे कराया, तब पता चला इनके कंधे की हड्डी टूटी हुई है। डॉक्टर ने बोला प्लास्टर लगेगा, 40 दिन से ज्यादा आपको आराम करना है, आप तभी ठीक होंगे। हालेलुया। और ये आदमी बोलता है कि डॉक्टर साहब, मैं पैसे वैसे तो लाया नहीं हूं, मुझे घर जाने दीजिए, मैं घर जाकर के आपके पास पैसे वगैरह ले आऊंगा, उसके बाद मेरा इलाज करना आप, उसके बाद प्लास्टर लगा देना। तो ये डॉक्टर कहता है, पैसे की कोई बात नहीं, पैसे बाद में कोई ना कोई आपका ले आएगा घर वाला, मैं फोन कर देता हूं, आप प्लास्टर चढ़वा लो, क्योंकि ऐसी हालत में जितना ज्यादा आप हिलोगे डुलोगे उतना ज्यादा तुम्हें जो चोट लगी है ये गंभीर होती चली जाएगी। सेप्टिक बन सकता है, आपकी हड्डियों के बीच में पानी घुस सकता है जो जिंदगी भर के लिए आपको नुकसान पहुंचाएगा। अभी प्लास्टर चढ़ा लो, हड्डी जुड़ना जरूरी है। तो कहता है, नहीं डॉक्टर साहब, मैं जो है घर जाऊंगा, उसके बाद ही मैं आऊंगा। तो कहता है, अजीब आदमी हो तुम तो, घर जाने पे उतारू हो, हड्डी टूटी पड़ी है और घर जाऊंगा बोलते हो। मैं पैसे भी नहीं मांग रहा हूं तो भी जो है घर जाऊंगा। जाओ घर जाओ। और ये आदमी चला गया घर, और घर जाकर के इसका प्रार्थना का एक कमरा था जो इसने बनाया हुआ है। घर जाकर के ये आदमी दरवाजा बंद करता है। इसकी पत्नी देखती है, कहती क्या हुआ? तो कहता अभी बात मत कर, बाद में बात करेंगे। उसको हटा दिया, दरवाजा बंद किया और प्रभु के सामने गया और बाइबल खोली। मैं आपको बता रहा हूं प्रभु का वचन चंगा करता है। बाइबल खोल करके उसने वो वाला स्थान निकाला जहां पर इसायास 53:5 में लिखा हुआ है इस तरह से ध्यान से सुनना क्या लिखा है। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। अब सुनो, यहां पर कुछ छिपा है। उस आदमी ने जिसकी हड्डी टूट गई थी, वो अपने टूटे हुए हाथ के साथ अपने प्रार्थना वाले कमरे में घुस करके बाइबल का ये वाला स्थान जहां पर लिखा है कि उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं निकालता है और प्रार्थना करता है। यहां क्या लिखा है? उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे या होंगे? हम भले चंगे होंगे, हो गए। कब? हालेलुया। कब हो गए भले चंगे?
अगर भले चंगे हो गए तो कब हो गए? यहां लिखा है, ये प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस नहीं है। वर्तमान में लिखा हुआ है कि ये आप लोग उसके घावों के द्वारा, किसके घावों के द्वारा है? भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया। तो कब भले चंगे हो गए? जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए और जिस दिन यीशु मसीह ने प्राण त्यागते समय ये कहा सब पूरा हुआ, उसी दिन हमारी चंगाई, हमारे लिए आशीष गारंटीड कर दी गई, मतलब दे दी गई। जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए, आज से 2000 साल पहले, ये 17 चल रहा है, 2016 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए, मारे गए, गाड़े गए, दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे। उस दिन हम भले चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। तो भैया ये बता दो, अगर हम भले चंगे हो गए हैं तो हम बीमार क्यों हैं? आप बीमार हैं अपने भ्रम की वजह से, आप बीमार हैं अपने कमजोर विश्वास की वजह से, आप बीमार हैं इसलिए क्योंकि आप अभी तक ये नहीं मानते कि प्रभु का वचन सत्य है। आप प्रभु के वचन को यह मानकर कि प्रभु का वचन सत्य है, इसको पकड़ते नहीं, इस पे चिपटते नहीं, इस वचन को लिपटते नहीं, इस वचन को मुंह से दोहराते नहीं, तो चंगे कौन होंगे? चंगे कैसे होंगे फिर? हालेलुया, हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, ये आदमी, ये भाई अपने बंद कमरे में ये कह रहा था कि प्रभु तेरे वो डॉक्टर की भी रिपोर्ट ले आया था जिसमें उसने एक्सरे करा था कि हड्डी टूट गई है। तो उसने एक साइड में रिपोर्ट रख दी, दूसरी साइड में बाइबल का वचन निकाल के रखा। बोलता है प्रभु डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि मेरी हड्डी टूट गई है, लेकिन तेरी रिपोर्ट कहती है कि मेरी हड्डी जुड़ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर की रिपोर्ट में लिखा है कि मेरी हड्डी टूट गई है, प्लास्टर लगेगा। तेरी रिपोर्ट में लिखा है कि तेरे घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। अब हे प्रभु, मैं इस कमरे से तब तक बाहर नहीं निकलूंगा जब तक तू मेरे कंधे की हड्डी जोड़ नहीं देता है। मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। अगर डॉक्टर की रिपोर्ट सच्ची है तो मैं जाऊंगा और प्लास्टर चढ़वा लूंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर तेरी रिपोर्ट सच्ची है और मैं ये विश्वास करता हूं कि तेरा वचन सत्य है, अगर आप यूहन्ना 17:17 में लिखा है तो वहां पर लिखा है प्रभु यीशु ने प्रार्थना की और प्रार्थना करते करते कहा यूहन्ना 17:17 में कि तू अपनी शिक्षा से इन्हें पवित्र कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है, यानी तेरा वचन ही सत्य है। हालेलुया। और यदि आप यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 32 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, आजाद कर देगा। हालेलुया। तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें आजाद बना देगा। काय का सत्य? वचन में छिपा हुआ सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें आजाद बना देगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। पता है इसके साथ क्या हुआ? ये 3 घंटे तक प्रार्थना वाले कमरे में बैठा रहा, रोता रहा, अपना हाथ उठाने की कोशिश करता रहा, लेकिन टूटा हुआ हाथ कैसे उठे? ये इंसान अपना हाथ उठाने की कोशिश करता रहा लेकिन उठा नहीं। तीसरा घंटा जब लगा तब इसके अंदर और ज्यादा व्याकुलता बढ़ गई और प्रभु के वचन की पूर्ति की और ज्यादा भूख और प्यास इसके अंदर बढ़ गई। और ये आदमी कहता है प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस कमरे से तब निकलूंगा जब तेरा ये वचन मेरे लिए सत्य ठहरेगा, क्योंकि लिखा है तेरे घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। और ये करते 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 करते, ध्यान से सुनो, ये करते करते अचानक से इसका हाथ ये ऊपर उठाता, वही टूटा हुआ हाथ ऊपर उठाता है और कहता है प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। और हिला हिला करके चेक करता है, हड्डी 3 घंटे में जुड़ गई। और उसके बाद ये आदमी वो रिपोर्ट जो डॉक्टर ने इसको दी थी कि तेरी हड्डी टूट गई है, लेकर के उसी अस्पताल में पहुंच गया और कहता डॉक्टर साहब एक बार और एक्सरा करो। तो वो कहता है
अभी तो किया था 3 घंटे पहले, अभी क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं डॉक्टर साहब एक बार और करो। बोले अभी किया है, तुम्हारी हड्डी टूटी है, प्लास्टर चढ़ेगा, बार बार एक्सरा करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो कहता है मैं पैसा दूंगा आपको, एक्सरा करो। वो एक्सरा करता है। दूसरे वाले एक्सरे में जो आया उसे देखकर डॉक्टर घबराया। उसमें आया कि उसकी हड्डी जुड़ी हुई दिख रही है एक्सरे में, और ऐसी जुड़ी है कि निशान तक नहीं दिख रहा, ऐसी जुड़ी है कि निशान तक नहीं दिख रहा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी वाली रिपोर्ट दी, दोनों को जो ने उसने जो है स्क्रीन पे लगाया, एक में देखा 3 घंटे पहले हड्डी टूटी है, और एक में 3 घंटे बाद हड्डी जुड़ी हुई है। तो वैसे से करता है डॉक्टर, कहता है तुम्हें दर्द हो रहा है? ये कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तो उसने उंगली लगाई यहाँ पे, बोले दर्द नहीं है? बोले नहीं है डॉक्टर साहब। बोले अपना हाथ उठाओ। उसने हाथ उठाया, ये डॉक्टर कुर्सी पर से उठ करके खड़ा हो गया। तुम मजाक कर रहे हो? है हड्डी टूटी है बोल के आते हो, और तुम्हारी तो हड्डी नहीं टूटी है। बोले डॉक्टर साहब मैं मजाक कहां कर रहा हूं, मजाक तो आपकी एक्सरे मशीन कर रही है शायद, देखो ना उसमें जो है हड्डी टूटी भी है, हड्डी जुड़ी भी है, तो मजाक मैं थोड़ी ना कर रहा हूं, मजाक तो आपकी एक्सरे मशीन कर रही है। तो कह रहे ये सच सच बताओ, ये हड्डी टूटी हुई थी तुम्हारी? नहीं। बोले डॉक्टर साहब आपकी मशीन क्या कहती है, हड्डी टूटी थी? नहीं। बोले हाँ टूटी तो थी। बोले तो फिर क्या हुआ? बोले मैं आपको बताना चाहता हूं 3 घंटे में, वो क्योंकि डॉक्टर तो नहीं मानेगा ना, 3 घंटे में हड्डी जुड़ जाएगी क्या? 3 घंटे में जुड़ेगी क्या हड्डी? बताओ कौन सा मेडिकल साइंस है 3 घंटे में जोड़ दे हड्डी? वो भी निशान भी नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 3 घंटे में हड्डी जुड़ी, ये बताता है डॉक्टर को, सुसमाचार सुनाता है। वो कहता है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मैं यीशु मसीह की सेवा करता हूं, और उसी ने 3 घंटे में मेरी हड्डी जोड़ दी है, क्योंकि 3 घंटे के लिए मैं प्रार्थना करने गया था और मैं हड्डी उनसे जुड़वा करके आया हूं। ये डॉक्टर कहता है तुम्हारे प्रभु के बारे में मुझे भी बताओ। ये डॉक्टर भी विश्वासी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन चंगा करता है। यदि आप विश्वास करें तो प्रभु का वचन आपको आज चंगा कर देगा। अगर बाइबल में लिखा हुआ है, होशया अध्याय 6 वाक्य 1 में लिखा है, आओ हम प्रभु के पास लौटें, उसने हमें मारा वही हमें चंगा करेगा, उसने हमें घायल किया वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा, तो ऐसा वो करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि स्तोत्र 103 में लिखा हुआ है कि वह हमारे सभी अपराधों को क्षमा करता और हमारी सारी दुर्बलताओं को दूर करता है। अगर उसने ऐसा कहा है तो ऐसा वो करेगा। हालेलुया। निर्गमन 23:25 में लिखा है, मैं तेरे अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा और तुझसे बीमारियों को दूर रखूंगा। मैं तेरे अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा और तुमसे बीमारियों को दूर रखूंगा। अगर उसने ये कहा है तो वो इसे पूरा करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आमीन का अर्थ होता है जैसा कहा गया है वैसा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन चंगा करता है। पहली बात, प्रभु का वचन पूरा होता है। दूसरी बात, प्रभु का वचन चंगा करता है। तीसरी बात, प्रभु का वचन हमारे सारे भ्रम दूर करता है। क्या दूर करता है? प्रभु का वचन भ्रम, एक दूसरे को हिलाओ और भ्रम दूर करता है प्रभु का वचन। हालेलुया, हालेलुया। आपने हिलाया नहीं एक दूसरे को। प्रभु का वचन भ्रम दूर करता है। बोलो एक दूसरे से। अब सुनो सुनो, ये भ्रम क्या होता है? भ्रम समझते हो ना? भ्रम, मुझे एक भ्रम था बहुत पहले, एक भ्रम था। यीशु मसीह में विश्वास करने से पहले एक भ्रम मेरा दूर हुआ। वो भ्रम था, बारिश के तुरंत बाद क्या दिखाई देता है? क्या धनुष? वो इंद्रधनुष नहीं है, इंग्लिश में लिखा है रेनबो और उसका हिंदी अनुवाद है मेघ धनुष। मेघ यानी वर्षा, धनुष माने धनुष, वर्षा में निकलने वाला धनुष। उसके बारे में मुझे एक भ्रम था। वो भ्रम ये था, ये
क्योंकि मेरी माँ बोलती थी, बेटा देखो धनुष निकला है। जो ये कहते हैं कि बारिश के बाद एक धनुष कोई फेंकता है, तो चलो कोई भी फेंकता हो, मुझे ये बता दो फेंकता क्यों है, वो निकलता क्यों है, यही बताओ। वो धनुष दिखाई देता, वो दिखाई ही क्यों देता है, ये बताओ। हैं? कई लोगों को ये नहीं पता है कि उसके दिखाई देने की वजह है कि ईश्वर ने नूह से वादा किया था। जब 40 दिन तक बरसात हुई और ये पूरी दुनिया जलमग्न हो गई थी और ऊंचे से ऊंचा पहाड़ डूब गया था, जैसा कि उत्पत्ति 7:15 में लिखा हुआ है, उस समय प्रभु ने नूह से वादा किया। जब देखा सारे प्राणी जीव जंतु मर चुके हैं, तब प्रभु ने देखा और वो शोकित हुआ और उसने नूह से वादा किया कि नूह देख, मैं अब फिर कभी दुनिया को जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा, और इसका सबूत यह है कि मैं अपना धनुष बादल में रख देता हूं। जब भी बारिश होगी, बारिश के बाद यह धनुष दिखाई देगा, और जब यह दिखाई देगा तो मैं इसे देख करके तेरे साथ किए गए वादे को याद करूंगा कि मैंने क्या तुझसे वादा किया है, इसलिए वो दिखाई देता है। जब मैं ये बात पढ़ते पढ़ते वहां पे आया, तब मेरे अंदर जो चल रहा था, माँ ने जो बताया था, वो इसको जो है भगवान फेंकते हैं, वो भ्रम दूर हो गया। मैंने कहा ये कोई और नहीं है बल्कि इस धनुष को फेंकने वाला मेरा प्रभु है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन ध्यान से सुने, वचन के अभाव में आपकी जिंदगी में बहुत सारे भ्रम होंगे। किससे शादी करूं, जिसको सुनकर देखा लगता है यही मेरी जीवन साथी होगी, कर ले। कौन सी नौकरी करूं, तमाम सारी नौकरियां आ गई, भ्रम। कौन सी नौकरी करूं, ये वाली कर लेता हूं, पता चला उसमें गया, उसमें करता है, फंस गया। फिर ना प्रभु के लिए टाइम, ना बच्चों के लिए टाइम, ना बीवी के लिए टाइम, और आपस में घूसम घास और मार कुटाई और लड़ाई। और फिर पति बेचारा पी के पड़ा है साइड में, पत्नी और जो है उससे लड़ रही है, हालांकि वो पी के पड़ा है, ये होश में है तो भी। हालेलुया। भ्रम। कहां जाऊं कहां ना जाऊं, प्रभु की सेवा करूं या ना करूं, नौकरी करूं या प्रभु की सेवा करूं, या नौकरी भी करूं और प्रभु की सेवा भी करूं, भ्रम है हमें इन सब बातों के बारे में। कौन दूर करेगा? प्रभु का वचन। अगर आप मत्ती अध्याय 22 वाक्य 29 को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, मत्ती 22:29 में, कि तुम लोग इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो क्योंकि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो, ना जानते हो ईश्वर का सामर्थ। हालेलुया। तुम क्या क्या नहीं जानते? मत्ती 22:29, तुम ना तो ईश्वर का सामर्थ जानते हो, ना ईश्वर का धर्म ग्रंथ जानते हो। दो चीज तुम नहीं जानते। हालेलुया। हालेलुया। कई सारे भ्रम हमें हैं। मैं भ्रम बताऊं आपको क्या क्या भ्रम है हमें। बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन होता है। बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो जाना नहीं चाहिए उसके काटे गए रास्ते को, क्योंकि अपशगुन होगा। क्या हो जाएगा? आपको यह भी नहीं पता है कि बिल्ली ने आपका रास्ता काटा है या वो अपने रास्ते चली गई है। एक बार एक प्रचारक साहब थे, उनसे एक लाला जी ने पूछा, भैया हम तो जो है ये मानते हैं बिल्ली रास्ता काटती है तो जो है हम वो अपशगुन होता है और हमारे साथ हो जाता है। हालेलुया। तुम क्या मानते हो? बोले मैं कुछ नहीं मानता हूं, मैं बिल्ली मेरा काटती है, मैं बिल्ली का काट देता हूं। हालेलुया। वो कहते तुम क्या करते हो? बोले देखो, जब बिल्ली रास्ता काटती है ना तो काय का निशान बनाती है? माइनस का। मैं उस पर चला जाता हूं, उसको प्लस कर देता हूं यीशु मसीह के नाम से। मुझे ये भ्रम नहीं है कि जो है मैं बिल्ली का रास्ता काटेगी तो जो है वो अपशगुन होगा। ये भ्रम है, इस भ्रम में जीते हैं हम लोग। कौवा बोलेगा तो मेहमान आएगा, उल्लू बोलेगा तो मौत आएगी। एक जगह मैं गया था, राजस्थान की बात है, वहां गया हुआ था। वहां पर मैं जाने वाला था, तभी कौवा बोला तो एक अंकल जी कहते हैं मेहमान आ रहा है। मैंने कहा मेहमान आ रहा है या कौवा इसलिए बोल रहा है कि मैं जा रहा हूं?
बोले नहीं नहीं, कौवा तब बोलता है जब मेहमान आता है। मैंने कहा नहीं, कौवा तब बोलता है जब मेहमान जाता है। बोले नहीं, कौवा तब बोलता है जब आता है। मैंने कहा तुम्हें क्या पता, तुमने क्या इसके काव काव की स्टडी कर रखी है? एक बार काव काव बोलेगा तो मेहमान आ रहा है, 2 बार बोलेगा तो जा रहा है, 3 बार बोलेगा तो ये, और 4 बार बोलेगा तो ये। तुमने क्या इसके काव काव को जो है अध्ययन किया हुआ है क्या? बोली बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, इस कौवे की काव काव मत समझो, प्रभु ने जो कहा है वो समझो। मसीही होकर के इतना ज्यादा भ्रम रख करके जी रहे हो, कौवा बोलेगा तो मेहमान आएगा। और बताऊं आपको, नए साल का पहला दिन अच्छा तो पूरा साल अच्छा, पहला दिन खराब तो पूरा साल खराब। हालेलुया। पहला दिन अच्छा तो पूरा साल अच्छा नए साल का, पहला दिन खराब तो पूरा साल। आप मुझे ये बताओ, ये वचन में लिखा है। अरे तुम्हारे दिन को अगर प्रभु अच्छा ना करे तो तुम्हारे मानने से अच्छा और तुम्हारे मानने से बुरा नहीं होगा। हमारे दिन को प्रभु अच्छा करता है। हालेलुया। और प्रभु ये नहीं चाहता हम में से किसी का भी दिन खराब हो, असंभव। अगर आप प्रभु के वचन पे विश्वास करते हैं, बाइबल में ऐसे ऐसे वादे हैं जिनको पढ़ के आप उत्साहित हो जाएंगे और ये विश्वास करेंगे कि प्रभु नहीं चाहता कि हम में से किसी का दिन खराब हो। हालेलुया, हालेलुया। और खाली कैंची चिमटा ना चलाएं, इससे झगड़ा होता है। हाथ में नमक ना दे नहीं तो झगड़ा होता है, मिर्च ना दे नहीं तो झगड़ा होता है। अगर नमक तुमने गिराया तो जब मरोगे तो आंख की पलकों से बटोरना पड़ेगा। क्या क्या भ्रम है। खाली भगोने में, खाली कढ़ाई में खाना नहीं खाना चाहिए जवान लड़के लड़कियों को। अगर खाएंगे तो जब उनकी शादी होगी तो बरसात होगी। हालेलुया। अगर मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलना पड़े तो मैं उनसे निवेदन करूं कि प्रधानमंत्री जी, जहां अकाल पड़ा है ना, जहां सूखा पड़ा है, वहां पर ऐसे लोगों की शादी करवा दो जिन्होंने भगोने में खाना खाया है। क्योंकि जब ये वहां पर शादी होगी, उस अकाल वाली उस जमीन पर जहां बारिश नहीं होती, इनकी शादी होने से बारिश होगी। क्योंकि ये मानता है कि जहां की जो है भगोने में, कढ़ाई में खाना खाने से बारिश होती है शादी में। भ्रम, ये भ्रम है। गोला एक जगह है, गोला से एक फोन आया एक बार। बोलती है, रोती हुई एक महिला फोन करती है, कहती है हेलो हेलो भैया आप सुनिए, एक भाई आए थे, प्रचारक आए थे, बोले तुम्हारा बच्चा काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हो? कुछ हद से ज्यादा है, करता है। बैठने को बोलेंगे तो हद से ज्यादा बैठता है, खड़े होने को बोलेंगे तो हद से ज्यादा ही खड़ा हो जाता है, चलने को बोलेंगे तो हद से ज्यादा ही चलता है, कुछ बोलने को बोलेंगे, नमस्ते करने को बोलेंगे तो हद से ज्यादा ही नमस्ते कर देता है। मेरा बच्चा, वो आए थे प्रचारक साहब, बोलते हैं कि आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते हैं। ये बोल के वो रोने लगी कि ऐसा मुझसे कहा गया है। तो मैंने कहा आप मसीही हो, यीशु को मानती हो? बोले बचपन से हूं मैं। मैंने कहा बाइबल पढ़ी है? बोले नहीं। मैंने कहा तब तुम्हारा बच्चा जरूर मर जाएगा। सीधे मैंने बोला बाइबल पढ़ो, इससे पहले कि उस आदमी की बात सच निकले तुम बाइबल पढ़ो, जल्दी से पूरी बाइबल पढ़ लो। और पूरी बाइबल में कहीं पर अगर तुम पाओ कि ये लिखा हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जिंदा नहीं रहते हैं, तब मेरा सिर तुम्हारी जूती। और या फिर वो उस प्रचारक को पकड़ लेना, क्योंकि शायद उसने बाइबल नहीं पढ़ी है। तूने कहा कैसे मेरा बच्चा मर जाएगा? बाइबल में लिखा हुआ है फलो फूलो और इस पृथ्वी पर फैल जाओ। बात करते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे। हालेलुया। कितने बड़े बड़े भ्रम हैं, बाप रे। हथेली खुजलाएगी तो पैसा आएगा। खुजलाओ जरा हथेली घर में बैठ के। हाँ, सबको अगर हथेली खुजलाने से ही पैसा हो जाता तो आप काम भी करते हो और ये विश्वास करते हो खुजलाई है अब आएगा पैसा। अरे यार, तुम काम करते हो इसलिए पैसा मिलता है, हथेली खुजलाने से पैसा थोड़ी ना मिलता है। ये भ्रम है। बाइबल कहते तुम लोग इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो क्योंकि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो, ना ईश्वर का सामर्थ्य जानते हो। हालेलुया।